हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री इंग्लिश क्लासेस एंड माई सेल्फ अभिषेक मौर्य। आज की हमारी ये जो वीडियो आप लोगों को मिलने जा रही है, इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर की जो हमारी दूसरी पोएम है वो हम पढ़ाएंगे यहाँ पे। और इससे पहले मैंने आप लोगों को पहली पोएम पढ़ा भी दी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हैं तो जाकर एक बार अच्छे से उसको देख लीजिए। ओके, तो आज की हमारी जो पोएम है कौन सी है? कीपिंग क्वाइट। कौन सी है? कीपिंग क्वाइट। इसको पैब्लो नेरूडा ने लिखा है। इसके पोएट कौन है? पैब्लो नेरूडा जी। ओके, इस पोएम को हम लोग क्या कहेंगे हिंदी में? कीपिंग क्वाइट का मतलब होगा बिल्कुल शांत, या शांत रहो, चुप रहो। ओके, ये हमारी पोएम का टाइटल है। और इस पोएम में हमारे जो ये पोएट हैं, इन्होंने लोगों को काफ़ी मोटिवेशनल जो है बात कही है और बहुत सी जीवन की गहराइयों वाली बात कही है इसमें। ओके, तो आइए हम लोग चलते हैं और पोएम पर देखेंगे कि क्या है। सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। ओके, बहुत ही अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये जो पोएम है, इस पोएम का नाम ही है बिल्कुल शांत। ठीक है, तो बिल्कुल शांत होकर ही हमें इस पोएम का अर्थ समझना है और इस पोएम में जो भी बातें बताई जाएंगी वो हमें अपने अंदर उतारना भी है। ओके, तो जो हमारे पोएट हैं वो लोगों को, जो आप रीड कर रहे हैं या जो पढ़ा रहे हैं, उनके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी ये बात पहुंचाने के लिए इन्होंने ये पोएम लिखी है। ओके, तो आइए देखते हैं क्या कहा है हमारे इस पोएट ने इस पोएम में। पोएट क्या चाह रहे हैं? उन्होंने जैसे कुछ लोगों को इकट्ठा किया है, ठीक है, और सामने वो स्पीच दे रहे हैं, या मैं ही आप लोगों को बता रहा हूँ, तो वही समझ लीजिए। और क्या कह रहे हैं देखिएगा। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे, ठीक है। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी एकदम स्थिर हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, ठहर जाएंगे। ठीक है, ये पोएट कह रहे हैं। तो फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, फेस मतलब चेहरे, ये जितने भी लोग इस अर्थ पर हैं, इस पृथ्वी पर हैं, फॉर वंस एक बार के लिए, वो जितने भी लोग हैं इस पृथ्वी पर, जितने भी लोग हैं, पोएट सब से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। एनी लैंग्वेज, कोई भी भाषा। हम जानते हैं हमारे वर्ल्ड में तरह तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, हर जगह पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो पोएट कह रहे हैं चलो कोई भी भाषा ना बोलें, ठीक है, कोई भी भाषा ना बोलें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, चलो 1 सेकंड के लिए रुकते हैं। 1 सेकंड कहने का मतलब है कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए रुकते हैं, ठीक है। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और जो हमारे जो आर्म्स हैं, जो हम लोग अपने हाथ दिन भर इधर से उधर चलाते रहते हैं, उनको मूव ना करें, ना हिलाएं, ठीक है, ना चलाएं। ये पोएट कहना चाह रहे हैं। ओके, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आइए आगे देखते हैं क्या कहा गया है आगे। तो इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, जब सब कुछ शांत हो जाएगा, कोई भी कोई भाषा नहीं बोलेगा, कोई भी कोई काम नहीं करेगा, ठीक है, और एकदम शांत माहौल हो जाएगा, तो सब कोई एक जैसे दिखेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा? इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, तो ये जो मोमेंट होगा, जो क्षण होगा, एग्जॉटिक होगा, बिल्कुल स्ट्रेंज होगा, बिल्कुल विचित्र हो जाएगा, ठीक है। कैसे? विदाउट रश, बिना हड़बड़ी के, भगदड़ के, विदाउट इंजन्स, बिना गाड़ियों के। इंजन जानते हैं, वाहन में, गाड़ियों में इंजन लगे होते हैं, तो बिना वाहन गाड़ियों के, बिना भगदड़ के। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी क्या होंगे? एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। पोएट कह रहे हैं जब हम सब बिल्कुल शांत हो जाएंगे, कोई भी कोई भाषा नहीं बोलेगा, तो हम सब एक साथ एक जैसे दिखेंगे। समझ रहे हैं ना? ठीक है। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, ये जो अचानक से
विचित्रता पैदा हुई है। इस अचानक से पैदा हुई विचित्रता में हम सब एक साथ हो जाएंगे और वो जो क्षण होगा वो बिल्कुल आकर्षक, बिल्कुल विचित्र होगा। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को? यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आप लोग एक बार बैक में जाकर वीडियो को भी देख लीजिए। ओके, फिर क्या कहा है आगे, पोएट ने क्या कहा है? फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जब ये क्षण आएगा तो फिशरमैन जानते हैं मछुआरे होते हैं। कोल्ड सी में, कोल्ड सी जो समुद्र है, ठंडा समुद्र, वुड नॉट हार्म व्हेल्स, व्हेल मछली होती है, आप लोग समझ जानते होंगे। तो वे जो व्हेल मछली को जो पकड़ते हैं, ठीक है, तो वे क्या करेंगे, व्हेल को या मछलियों को मतलब नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मछुआरों का काम ही है मछलियां पकड़ना, ठीक है। तो जब वो भी शांत हो जाएंगे तो वो मछुआरे जो हैं मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और वो जो व्यक्ति जो गैदरिंग करते हैं, इकट्ठा करते हैं साल्ट, नमक, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो क्या करेंगे, अपने जख्म खाए या चोट खाए हाथों को देख पाएंगे, हाथों को देखेंगे। कहने का मतलब है जैसे नमक जो इकट्ठा करने वाले जो लोग होते हैं, या ऐसे ही आप जान लीजिए कुछ लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने वाले होते हैं, तो उनके हाथों में जख्म हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। तो वो क्या होगा, जब क्षण आएगा तो वहाँ पे फिशरमैन मतलब मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और जो व्यक्ति जो नमक इकट्ठा करते हैं वे अपने चोट खाए हुए हाथों को देख पाएंगे। मतलब कहने का है वो लोग एक बार अपने दुख को भी देखेंगे, पीछे बैक में जाकर वो देख पाएंगे कि हमारे साथ क्या समस्याएं हो रही हैं। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं। क्या कहा गया है? दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वे लोग जो तैयारी करते हैं, वे जो तैयारी करते हैं ग्रीन वार्स, ग्रीन हमारी प्रकृति है, हरा, ग्रीन मतलब हरा, हरा कौन है? प्रकृति है। तो वे लोग जो नेचर के साथ युद्ध की तैयारी करते हैं, वार्स मतलब युद्ध, युद्ध की तैयारी करते हैं। वार्स विद गैस, गैस से लड़ते हैं, जैसे जानते होंगे युद्ध में गैस वगैरह छोड़ दी जाती है। वार्स विद फायर, आग से लड़ाई करते हैं, आग से लड़ते हैं, मतलब जो गोले बारूद बम इन सब से लड़ाई होती है युद्ध में, आप सभी लोग जानते हैं। तो विक्ट्रीज विद नो सर्वाइवर्स, अब जो युद्ध हुआ है उस युद्ध में जितने भी सर्वाइव करने वाले रहे, जितने भी बचे हैं, तो उनकी भी विजय नहीं हुई है। पोएट कह रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि हमने अगर दूसरे को मार दिया है और हम जीत गए हैं तो ये नहीं है कि हमारी विजय हो गई है। ठीक है, बात समझ? पोएट क्या कह रहे हैं? वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, हमें नए कपड़ों को पहनना होगा। नए कपड़े मतलब नए विचारों को धारण करना होगा। अपनी जो बुरी आदतें हैं, जो नए जो गंदे विचार हैं, जो समस्याएं हमारे साथ चल रही हैं, उनको त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। एंड वॉक अबाउट विद दियर ब्रदर्स, और वो जो भाई हैं जिनसे हम लड़ाई कर रहे हैं उनके साथ हमें टहलना होगा, चलना होगा। और टहलते हुए इन द शेड, उस छाया में, डूइंग नथिंग, जाकर और कुछ मत करिए, बिल्कुल शांत से एकदम बैठ जाइए और कुछ मत करिए। पोएट कह रहे हैं हमें जिनसे लड़ाई हम सोच रहे हैं, हर कदम पे लड़ाई करना ही सफलता नहीं होती है। ठीक है, कुछ मामले होते हैं जिनको बैठकर भी सुलझाया जा सकता है, पोएट हमारे कह रहे हैं। ओके, तो क्या कहा जा रहा है कि वाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। पोएट क्या कह रहे हैं? पोएट कह रहे हैं ये पूरी जो टोटल इनएक्टिविटी हो रही है, निष्क्रियता मैं कर रहा हूँ, सबसे मैं शांत होने को कह रहा हूँ जो, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कह रहे हैं पोएट। मैं ये जो पूरी निष्क्रियता कर रहा हूँ, सबको शांत रहने के लिए बोल रहा हूँ, चुपचाप बैठने के लिए बोल रहा हूँ, कुछ समय अपने लिए सोचने को बोल रहा हूँ, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी, जो मैं चाहता हूँ, है ना, कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उससे किसी को कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, लाइफ इज़ व्हाट इट्स अबाउट, तो जीवन क्या है? आप सब लोग अपने आप से क्वेश्चन करिए ये कि जीवन क्या।
लाइफ इज़ वाट इट्स अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। पोएट कह रहे हैं कि जीवन क्या है ये आप अपने आप से क्वेश्चन करिए। मेरा मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, मेरा मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। आप खुद से क्वेश्चन करिए कि जीवन क्या है। जीवन दुखों का पहाड़ है। अगर इन दुखों से और अपनी इच्छाओं से और जो हमारे अंदर की जो समस्याएं, जो बुरे विचार जो चल रहे हैं, अगर इन पर जो जीत पा लेगा वही इस मृत्यु के रहस्य को और इस जीवन को समझ जाएगा कि जीवन क्या है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कितने टाइम तक करेंगे और कब तक करना है, ये सब कुछ आप अपने आप से पूछ सकते हैं और वहीं आप लोगों को धीरे धीरे आपकी अंतरात्मा से आपको जवाब मिलता चला जाएगा। इसका बिल्कुल समझ रहे होंगे आप। आगे देखते हैं पोएट क्या कह रहे हैं। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम एकल मस्तिष्क के ना हों, हमारे अंदर एक दिमाग होता है, हमारे अंदर समस्याएं हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, हम लोग जो रख रहे हैं अपने जीवन को मूव करने के लिए, भाग रहे हैं, चल रहे हैं, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। तो पोएट कह रहे हैं एक क्षण के लिए, थोड़ी देर के लिए क्या ऐसा हो सकता है कि हम कुछ ना करें, कुछ ना करें। हम लोग भगदड़ में भाग रहे हैं, तो थोड़े समय के लिए अगर हम रुक कर, तो क्या होगा, रुकेंगे, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, शायद उससे एक बड़ी शांति होगी, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और ये जो दुखों का जो पहाड़ है, ये जो दुख हैं इस जीवन में, इनमें शायद बाधा आ सकती है। क्यों पोएट कह रहे हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अगर किसी फैमिली में किसी के यहाँ एक्सीडेंट हो गया और वहाँ से फ़ोन आया कि भैया का एक्सीडेंट हो गया है, अब दूसरे भाई जो हैं वो भगदड़ करते हुए, दौड़ते भागते हुए और जल्दबाजी में भाग रहे हैं और चौराहे पे जाकर उनका भी एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, या कोई भी समस्या आ गई तो हम लोग क्या करते हैं, बिना सोचे समझे और उसको उस पर एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या करता है, वो आपके दुख को कम नहीं करता है और आपके दुख को बढ़ा देता है। अगर हम यही चीज़ को सावधानी से और सतर्कता से अगर कोई भी काम करें तो शायद उस दुख में हो सकता है कुछ रुकावट आ जाए, कुछ बाधा आ जाए, हमारे पोएट कह रहे हैं। ठीक है, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स, हमारा ये जो दुख जो हम लोग कभी भी नहीं समझ पाते हैं, हमारे अंदर का जो दुख है नहीं समझ पाते हैं, एंड ऑफ थ्रीटनिंग आवर सेल्व्स विद डेथ, और हम लोग मृत्यु से डरते रहते हैं। मृत्यु से हमारे अंदर एक डर बना हुआ है कि हमें मौत आ जाएगी, हम क्या करेंगे, हम जल्दी से सब कुछ बटोर लें, सब कुछ इकट्ठा कर लें और हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए। नहीं, ये सारी चीज़ें आपका कहना व्यर्थ है, बेकार है। जो आपको मिल रहा है बस आप उतने में सुखी रहिए, संतुष्ट रहिए। ओके, चलिए इसके आगे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट स्टांजा एंड लास्ट स्टांजा। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी या ये जो प्रकृति है, प्रकृति भी हमें सिखा सकती है या सिखाती है, हम लोग उससे भी सीख सकते हैं। क्यों? एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जैसा कि जब प्रत्येक चीज़ें मरी हुई प्रतीत होती हैं। आप लोग जानते हैं कि एक ऐसा टाइम आता है, पतझड़ का मौसम आता है, जब सब कुछ सूख जाता है, सब की क्या होता है, पूरा पत्ते झड़ जाते हैं, एक वैसा भी समय आता है। ठीक है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी एलिव, और बाद में वो जीवित साबित होती है, जिंदा होती है। जिंदा मतलब फिर बसंत का मौसम आता है और सब कुछ हरा हरा हो जाता है। ठीक है, तो पोएट कह रहे हैं कि प्रकृति भी एक बार थोड़े समय के लिए टाइम लेती है, और जब उसके बाद जो वो ग्रीनरी आती है, जो हरापन आता है, वो कुछ अट्रैक्टिव होता है, अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। आई बात समझ में? तो प्रकृति से भी हम लोग सीख सकते हैं और हमें इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर उतारना चाहिए। फिर पोएट क्या कह रहे हैं, नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और आप सब शांत हो जाएंगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पोएट ने हमें बताया है कि हमें शांत होकर कुछ समय बैठकर थोड़ा सा अपने लिए सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, और जो भी समस्याएं हैं उनका सोच विचार कर निवारण निकालना चाहिए। आपकी अंतरात्मा से भी एक आवाज़ आती है कि इसका ये काम या ये तोड़ है, ऐसे किया जाए। ठीक है,
तो थोड़ा सा पोएम हमारी लंबी हो गई और अच्छे से समझाने की कोशिश मैंने की है। आप लोगों को अगर कुछ कम समझ में आया है तो एक बार फिर से आप लोग इसको रिपीट करके देखिए और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तब मुझे पता चलता है कि हाँ इतने लोग जुड़े हैं। ओके, चलते हैं। वेरी वेरी थैंक्स।